अखंडाय नमः। नमस्कारं क्षगतम्। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुगत सुख राम। अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा। बहुत ही खुशी और आनंद की बात है, आज हमारी बेटी इंदिराबाई के यहाँ अल्प समय में सत्संग का आयोजन किया गया है। इसका सारा श्रेय हमारी बहन सोहनी दीदी को जाता है। 2-3 दिन से वो बराबर मुझे कह रही थी कि वहाँ जाना है। यहाँ आने पर आपका प्रेम और भाव देखने पर ऐसा लगा कि आपके अंदर ये भक्ति बड़ी गहरी पहुंची है। आप ये दाता के माँ बाप कोई नहीं है, सबने बुलाया है। हाँ कोई बात, हाँ अबे फोन करे तो भी फोन कर, जो आए वो आए। दादा सब काम करते हैं। प्रेम भक्ति में चाहिए प्रेम। हाँ सही। महाराज कहते हैं कि प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन होय होय। जप तप करनी जीग सो, नाम समान नहीं होय। और प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं होय। जप करो तप करो, करनी करो, नाम के समान ये कुछ भी नहीं है। यानी ये नाम की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ नाम भी फीका पड़ता है। प्रेम चाहिए। महाराज कहते हैं राम राम सब मान करी जो, हरिजन आया द्वारे। के सुख राम रीज जो लेणी, भाव भक्ति के सारे।
राम राम सब मान करीजो, हरिजन आया द्वारे। जब कोई राम भजन करने वाला हमारा राम स्नेही या कोई साधु संत द्वार पे आते हैं, आपके घर आते हैं, कै सुख राम रीझ जो लेनी, भाव भक्ति के सारे। तो पहले तो राम राम सब मान करीजो, राम राम से उनका सम्मान करिए। दोनों हाथ जोड़ दिए, राम राम सा। राम राम सब मान करीजो, हरिजन आया द्वारे। अब कितना अच्छा लगा, हम लोग आए और आप सब परिवार के लोग सब खड़े थे, कोई फूल लेके तो कोई थाली लेके। भक्ति भाव से प्रगटती है। भक्ति भाव सु उपजे सुनजो सब संसार, जन सुखदेव जी कहत है सब विद बेत विचार। भक्ति भाव से प्रगटती है। तो आयोड़ा संतारा आदर कीजिए, जो कि आपने किया। अब उनके रीझने से जो भी कुछ आपको मिलने वाला है, उसके लिए भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, तभी संतों से कुछ पा सकते हैं। अगर भाव प्रेम नहीं है तो ज्ञान कितना भी कोई क्यों न दे, आपके अंदर वो सुनने के लिए वो प्रेम ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिल सकता। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा भाव और प्रेम के साथ यहाँ वाणी जी महाराज की बदावना करी। आइए थोड़ी वाणी जी का विषय चर्चा करते हैं। ब्रह्म विध्वंस का अंग, यानी जितने कोई भी भ्रम हमारे अंदर रहते हैं, वो भ्रम का विदूषण कैसे हो, भ्रम का नाश कैसे हो, महाराज कहते हैं। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनुसया नार, करे अनुसया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, आठ सिद्ध नव निध जके करता की लारा, सुख राम कहे केवल नहीं, जाको कहाँ विचार। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। मन की कहे यानी किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान लेना। बहुत लोग हैं दूसरे के मन की बात जान लेते हैं और मन की बात जानने वाले को
संसारी बहुत अच्छा संत समझते हैं। महाराज कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मन की बात ब्रह्मा जी जानते हैं, मन की बात शिव जी जानते हैं, मन की बात अवतार भी जानते हैं। यहाँ तक कि सिकोत्री नाम की कोई विद्या है, वो अगर सीख ले तो भी हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। मन की बात सती अनुसैया भी जानती थी। जब नारद जी ने तीनों देवता की पत्नियां माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सावित्री, तीनों के सामने सती अनुसैया की प्रशंसा की। तीनों माताएं कहने लगी, क्या वो सती अनुसैया हमसे भी बड़ी है? नारद जी कहने लगे, मैं क्या कहूँ, तुम्हारा उनके सामने कोई टिकाव नहीं है। बहुत महिमा उसकी होती है, वो सती है। अब तीनों देवियाँ सती अनुसैया की प्रशंसा सुनने के बाद जब अपने अपने पति घर आए तो पतियों को कहा, अभी के अभी मृत्युलोक में जाओ, सती अनुसैया का सतहरण करके लाओ। हमें हमसे ऊपर कोई सती नहीं चाहिए, हमारी महिमा होनी चाहिए, हम ही सबसे बड़े हैं। तो तीनों देवता भिक्षुक होकर आए और माता अनुसैया के द्वार पर खड़े रहे और कहने लगे, भिक्षांदी। उसी समय सती अनुसैया ने जान लिया था कि ये कौन है और क्यों आए हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी कहा कि भिक्षा में क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हमें तुरंत अभी बनाया हुआ कुछ कंकर पत्थर थे, इसका चावल बना के खिला दो। सती अनुसैया ने अपने पति को याद किया, कहा कि ये 3 संत आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा भी उनकी बड़ी अजब प्रकार की है। अब जैसे ही वो भोजन बनाने लगी तब कहने लगे, हम ऐसे प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकते, हमारे सामने निर्वस्त्र होके आपको भोजन खिलाना पड़ेगा। फिर पति की आज्ञा ली। पति ने कहा, उनके ऊपर जल के छींटे मारो। माता अनुसैया ने जल के छींटे मारते ही तीनों बालक हो गए। अब फिर उनको भोजन खिलाया। अब उनके सामने निर्वस्त्र हुई क्या और वस्त्र में रही क्या? कहने का भाव, मन की बात अनुसैया भी जानती थी। ये सब अपने अपने पराक्रम की पहुँच है, क्योंकि वो सती थी। 8 सिद्ध 9 निध जके कर्ता की लारा, यानी कर्ता पद में ये 8 सिद्धि 9 निधि है।
जो कोई 8 सिद्धि को प्राप्त करता है, 9 निधि को प्राप्त करता है, वो कर्ता पद तक पहुंचता है। वो केवल पद आनंद पद तक नहीं जा सकता, ये रिद्धि सिद्धि वाले। महाराज कहते कि ये सब केवल भक्ति नहीं है, इसका विचार करो। केवल मन की बातें जानने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मिले राज पाटंग, मिले शोक खाटंग, मिले बूद भारी, मिले सूद सारी, मिले धन सोई, नगर सेठ होई, बिना राम रटना सबे झूठ काही, मिले सुख सारा सोऊ खाक माई। महाराज फरमाते हैं कि राजपाट का भी सुख मिले, राजा बन जाए, मिले सुख खाटंग यानी कभी खत्म न वाला भी सुख मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी खत्म नहीं होगा। मिले बुद्ध भारी, कोई कोई बहुत भारी बुद्धिमान रहता है। मिले सूद सारी, किसी किसी को सब जानकारी रहती है। मिले धन सोई, नगर सेठ होई, कोई कोई किसी किसी के पास इतना धन रहता है कि वो नगर का सेठ बन जाता है। ये सब होने के बाद भी महाराज कहते हैं बिना राम रटना सबे झूठ क्वाई। ये सब चाहे धनवान हो, बुद्धिवान हो, चाहे राजपाट का सुख मिलो, नगर सेठ हो, ये सब झूठे हैं। एक भजन न करने के कारण ये सब 84 में जाने वाले हैं। बिना राम रटना सबे झूठ क्वाही, सब ये झूठे हैं, सब मिटने वाले हैं, सब 84 में जाने वाले हैं। मिले सुख सारा सोऊं खाक माई, इनको कितना भी सुख क्यों न मिले, एक दिन ये सारा सुख मिटने वाला है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सुख का क्या लाभ। पड़े वेद सोई, पड़े पाँव लोई, सबे देव सारा, मिले बारंबारा,